नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग जानेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जो हम लोग पढ़े थे कि किस प्रकार से डिसाइड करते हैं लंब, आधार और कर्ण, उसी के पैटर्न पर एक क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने दिख रहा होगा। इसी क्वेश्चन को आज हम लोग सोल्व करेंगे। तो आपको बताए थे पिछले क्लास में कि 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं, और जिस कोण की बात करेगा उस कोण के सामने वाले भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं, और बाकी शेष जो भुजा होगी उसे आधार कहा जाता है। ठीक है। यदि हम कोण सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो सामने वाला भुजा 3 है, ये लंब होगा, और 4 होगा आधार। ठीक है। कर्ण होगा 5। कर्ण हमेशा फिक्स होगी, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा फिक्स होती है कर्ण के रूप में। और बाकी जो दो भुजा होती है, आधार और लंब, ये दोनों हमेशा चेंज करते रहते हैं। तो आप लोग इसी चीज के बारे में आज हम लोग जानेंगे, इसी चीज को समझेंगे कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं 8.1। 8.1 में जितने भी टाइप का क्वेश्चन होगा वो टाइप बाय टाइप हम बता के आगे बढ़ेंगे। यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 95 23 88 23 84। ठीक है। यदि आप किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाता है 8.1 चैप्टर में या फिर किसी भी चैप्टर में, तो आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अब हम साइन सी की बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन सी। साइन सी सब जानने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला याद होनी चाहिए। यदि हमें फॉर्मूला याद है तो हम बहुत ही आसान तरीके से इसको हल कर सकते हैं। अब बताइए, साइन सी यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है। अब यहाँ पे साइन सी की बात की है, और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी कि P बाई H। अब हमें ढूंढना है, यहाँ पर इस त्रिभुज में आएंगे और इस त्रिभुज के अनुसार हम बात करेंगे। यहाँ पे बात कर रही है साइन सी। साइन सी यहाँ पर सी कोण यहाँ बन रही है, यानी कि इसके सामने वाला भुजा लंब 3 है। ठीक है। आधार 4 है और कर्ण 5 है। तो अब साइन सी की बात करेंगे तो साइन सी लंब बटा कर्ण यानी कि 3/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3/5। ये हुई इसका आंसर। किस प्रकार से वो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे साइन सी के रेस्पेक्ट में बात किया तो साइन सी के रेस्पेक्ट में 3 लंब होगा और कर्ण 5 होगा, आधार 4 होगा। ठीक है। हमें चाहिए साइन साइन थीटा यानी कि साइन सी चाहिए, तो साइन सी बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब हुआ 3, कर्ण हुआ 5। ये बहुत ही आसान है, आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन लंब है। अब आप लोग सीख चुके होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए। साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए का मान हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर ए के रेस्पेक्ट में लंब कौन है, लंब है 4, क्योंकि जिस कोण के रेस्पेक्ट में बात करेगा उसके सामने वाले भुजा को हम लोग बोलते हैं लंब। तो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। तो लंब बटा कर्ण यानी कि 4/5। तो कितना क्या हो गया यहाँ पर, लंब बटा कर्ण, यानी लंब हुआ कितना, लंब हो गया 4/5। अब देखिए दोनों चीज एक ही है, साइन सी साइन ए, दोनों साइन साइन है, लेकिन कोण के रिस्पेक्ट में उसका मान अलग हो गई है। ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से हम लंब और कर्ण हम डिसाइड करेंगे। ओके। ओके स्टूडेंट, तो चलिए एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर है। ये है साइन सी। साइन सी सॉरी कॉस सी है। कॉस सी का मान निकालना है। तो कॉस सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है। तो आधार हम देखेंगे कि आधार कौन है।
सी के रिस्पेक्ट में आधार कौन हो जाएगा, ये आधार होगा, क्योंकि सामने वाला भुजा लंब है तो ये क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो आधार 4/5, यानी कि आधार यहाँ पे लिखें cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है यहाँ पर, आधार हो गया 4, सी के रेस्पेक्ट में कर्ण हुई 5, 4/5। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। अब हमें जानेंगे cos A, cos A यानी कि cos A बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो A के रेस्पेक्ट में आधार कौन है, आधार है ये 3, क्योंकि ये A के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये सामने वाला 4 जो हो जाएगा लंब हो जाएगी, आधार 3 होगा। ठीक है, तो आपको हम क्या बोलेंगे, cos A बराबर आधार हुआ 3 और कर्ण क्या हो गई 5। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब हम किस प्रकार से किसी भी एंगल से संबंधित कोई भी भुजा से रिलेटेड हम किसी भी कोण के जो मान होगा उसको हम निकाल सकते हैं, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में हो। ठीक है, सबका हम मान निकाल सकते हैं। देखिए tan c, अब यहाँ पे tan, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है। आपको बताया गया था पिछले क्लास में कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। यदि आपको याद नहीं है तो आप बहुत पीछे हैं, जल्द से जल्द इसे याद कर लीजिए। ठीक है, और आप बनाएंगे, यदि याद भी नहीं है तो आप इसको बनाइए, देख के धीरे धीरे याद हो जाएगा, याद करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, अब लंब क्या है भाई, लंब देखना है सी के रेस्पेक्ट में, लंब तो ये है, इससे सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, लंब। आधार क्या है, ये बचा आधार, जब ये लंब है तो ये आधार होगा, क्योंकि कर्ण तो हमेशा फिक्स है। ठीक है, एकदम आसान, पूरा आसान है, कुछ नहीं है इसमें, एकदम बहुत ही इजी है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ देते हैं, आप बताएंगे कि tan a का मान क्या होगा, हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे। तो आज हम लोग सीखें कि किस प्रकार से हम लंब और आधार डिसाइड करेंगे, है ना, और उस किस प्रकार से हम कोण का मान निकालेंगे, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सीख चुके हैं। एक नए वीडियो के साथ और एक नए क्वेश्चन के साथ हम एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।